हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ें डिस्कस की, पावर रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ उसके छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं चेन रूल की। तो चेन रूल कहाँ यूज़ किया जाता है? इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, suppose we have y is equal to ax plus b का whole cube and the question is to calculate dy by dx। तो चेन रूल कहाँ लगेगा? इसको हम बेसिक पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, बट अगर हम स्पेसिफिक चेन रूल डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास उसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो बच्चे इसमें हमारे पास एक छोटा सा चेंज होगा। पुट ax plus b equal to t, y is a function of t and t is a function of x। देन हमें तो फिर से वही कैलकुलेट करना है dy by dx। तो dy by dx कैसे निकलेगा? तो हम एक छोटा सा स्टेप इसमें ऐड करते हैं। हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से डिवाइड करेंगे। dt से मल्टीप्लाई किया, dt से डिवाइड किया, इन दोनों का पेयर कर दिया, इन दोनों का पेयर कर दिया। ये क्या बन गया? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। मतलब क्वेश्चन तो वही है जो हम बेसिक यूज़ करते हैं। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे, चेन रूल से भी, और अगर हम नॉर्मल पावर रूल लगा के करें तो कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास y है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t फर्दर इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। ये चेन रूल हो गया। हमने y और x के बीच में एक t इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो dy बाई dt निकालो, dt बाई dx निकालो, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो और हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? dy बाई dx मिलेगा। इस मेथड को बोला जाता है चेन रूल। तो अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax प्लस b का होल क्यूब, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। हम इसमें एक स्टेप और ऐड ऑन कर रहे हैं, हम ax प्लस b को t पुट कर रहे हैं। तो अगर हमने इसको t पुट किया तो मेरा y क्या बन गया? y बन गया t की पावर 3, इसको हमने t पुट कर दिया। अब यूजिंग चेन रूल अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे होगी? dy बाई dt निकालो। dy बाई dt मतलब सेम रूल, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जिसके आपने करना है डिफरेंशिएट। तो अगर हम ये पावर लेते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं, 3 नीचे, एक से कम किया, ये आ गया। अब किसकी करनी है? पावर की हो गई। अब फंक्शन की, फंक्शन है t, और अब किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? पहले हम करते थे x के विद रिस्पेक्ट टू, अब हम t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? d बाई dt ऑफ अगेन t विच इज़ 1। तो आंसर कितना आएगा? 3t की पावर 2। ये हमने dy बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया। अब क्या निकालना है? dt बाई dx। तो dt बाई dx t क्या है? t है ax प्लस b, और हमें कैलकुलेट करना है dt बाई dx। तो दो चीज़ें जब ऐड हो रही हो, हम करते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो। ये रूल किया था हमने, dy बाई dx क्या बन जाएगा? du बाई dx प्लस माइनस कुछ भी हो, dv बाई dx, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो। तो सेम चीज़, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। तो d बाई dx इंट्रोड्यूस करवाया ax के आगे भी, प्लस d बाई dx इंट्रोड्यूस करवाया b के आगे भी। अब dt बाई dx करना है, d बाई dx ऑफ ax। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट सिंगल हो तो डिफरेंशिएशन 0, जैसे ये है। जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सब क्या हो गए? कांस्टेंट्स हो गए। तो a और b दोनों कांस्टेंट एक्ट करेंगे। तो b कांस्टेंट हो गया, सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको टच नहीं करना,
उसको बाहर निकाल दो डेरिवेटिव से, ये बन जाएगा d/dx ऑफ x। तो ये तो हमारे पास 1 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम चेंज होगा, 1 आ गया। तो यहाँ से पूरा आंसर आ गया a। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है dy/dx, जिसके लिए हम लगा रहे हैं dt/dx इंटू dy/dt। तो dy/dt इंटू dt/dx। अब dy/dt कितना आया था, 3t²। dt/dx कितना आया, a। तो आंसर इज 3at²। तो t को वापस पुट कर दो, क्योंकि x की टर्म्स में क्वेश्चन था तो x की टर्म्स में आंसर निकालेंगे। तो 3 इंटू a इंटू ax प्लस b होल पावर 2। अब इसी को हम नॉर्मल करते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर 3 है, अगर हम मैथ्स में नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं और हमें अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए चाहिए, हमें नहीं चेन रूल वगैरह अप्लाई करना, तो हम इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं, पावर को नीचे उतारा dy/dx, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, डन, पावर की हो गई। पावर के बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, फंक्शन। अब ये पूरा जो अंदर बैठा है ये क्या है, फंक्शन है। तो d/dx ऑफ ये पूरा का पूरा फंक्शन ax प्लस b, तो ये बन गया 3 एज इट इज, ax प्लस b होल पावर 3 माइनस 1 2 हो गया। दो चीज़ें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये d/dx इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी जाएगा। तो हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b। फिर से सिंगल कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको बाहर निकालो, ये बन जाएगा d/dx ऑफ x। तो ये तो हमारे पास 1 है, फिर से आंसर a। तो आंसर इज 3, ये वाला a आगे लिख देते हैं, ax प्लस b होल पावर 2। तो ये आ गया dy/dx नॉर्मल मेथड से। ये हमने किससे किया, चेन रूल से। तो चेन रूल क्या बोलता है, अगर हमारा y है फंक्शन ऑफ t और उसके बाद हमारे पास t है फंक्शन ऑफ x, y है फंक्शन ऑफ t है फंक्शन ऑफ x, तो dy/dx कैसे निकलेगा, पहले dy/dt निकालो, dt/dx निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमने एक चेन डेवलप कर दी, तो वो जो चेन आई हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। y कुछ था ax प्लस b होल पावर 3, हमें बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कुछ बड़े उसमें जैसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं तो हमें उसको सिंपल रखना है। हमने बोला ax प्लस b को t पुट कर दो, तो सिंपल आ गया क्वेश्चन t की पावर 3। अब dy/dt निकालेंगे, dt/dx निकालेंगे, ये हमारा क्या है, ये है चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, जब y फंक्शन है t का, t फंक्शन है x का, तो dy/dt dt/dx दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने t इसको लिया था, हमने dy/dt निकाला, dt/dx निकाला, दोनों को वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, नीचे उतारा, 1 से कम किया। अब फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, पहले भी तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे t की पावर 3 है तो भी तो फंक्शन की ले रहे हैं, d/dt ऑफ t। यहाँ t फंक्शन था तो t की विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ ये पूरा फंक्शन है, इसकी कर दी विद रिस्पेक्ट टू x। फिर दूसरा रूल यूज़ कर दिया, अगर दो चीज़ें ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया तो सेम आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी को हम सेम किसी और क्वेश्चन की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम सॉल्व कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज साइन स्क्वायर x, तो कैसे सॉल्व करेंगे, y इज साइन स्क्वायर x। चेन रूल से भी करेंगे, नॉर्मल मेथड से भी करेंगे। चेन रूल, एक तो सबसे पहले
इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन मीन्स होल फंक्शन का स्क्वायर है, और ये सिर्फ उसके एक एंगल का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन जो है वो है पूरे फंक्शन का स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को टी पुट किया, क्वेश्चन बन गया सिंपल, y इज टी स्क्वायर। अब जब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स तो चेन रूल लगाएंगे। dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अगेन इंटू डी टी बाई डी एक्स। एक टी इंट्रोड्यूस करवाया है बस बीच में। तो y का dy बाई डी टी निकालते हैं, फिर से पावर रूल, नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन पावर फंक्शन पावर फंक्शन, नंबर 1 नंबर 2, फंक्शन की करनी है डी बाई डी टी ऑफ टी विच इज़ 1, आंसर आ गया 2t। डन। अब डी टी बाई डी एक्स, टी कितना है, टी हमने क्या लिया, साइन एक्स, टी हमने लिया साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, साइन की कॉस, अगेन पावर फंक्शन एंगल, पावर नहीं है, फंक्शन है साइन, साइन की कॉस, एंगल है एक्स, एक्स की डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज़ 1। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी टी 2t, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आया, कॉस एक्स, टी पुट कर दो साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन 2x। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चले नेक्स्ट, अब हमारे पास इसी को हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो y इज़ फिर से साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स की होल पावर 2, पावर को नीचे उतारा, डी वाई बाई डी एक्स, पावर को नीचे उतारा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, एक से कम कर दिया, ये हो गई पावर की डिफ्रेंसिएशन। अब है फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन, फंक्शन क्या है साइन, साइन की होती है कॉस एक्स, ये हमने कर दी फंक्शन की। एंगल, एंगल क्या है एक्स, एंगल क्या है एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सीधा सीधा, और x की विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1, तो ये आ जाएगा साइन 2x, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, साइन 2x। सेम रिजल्ट आया। तो चेन रूल भी है हमारे पास और हम नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है। चलिए बेटू बाय।